मेघदूत श्लोक 16। त्वया यत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञै प्रीतिस्निग्धै जनपद वधूलोचनै पीयमाना सद्य क्षीरोत्कर्षणसुरभि क्षेत्रम् आरुह्य मालं किंचित पश्चात व्रज लघु गतिः भूय एवोत्रेण। इस श्लोक में यक्ष मेघ को कहता है कि त्वया यत्तम, त्वयि आयत्तम यानी कि तुम्हारे, आयत्तम अधीन है, कृषि फलम जो खेती का बीज है, जो वहाँ की खेती है वो तुम्हारे अधीन है। जनपद वधू, जनपद वधू जो गांव की स्त्रियां हैं या फिर उस जनपद की स्त्रियां हैं वो भ्रू विलासान अनभिज्ञ, अनभिज्ञ अनजान है, भ्रू विलास जो आईब्रो हैं, जो भ्रू हैं हमारी बोहें हैं, उनको नचाने में या उनको ऊपर नीचे करने में, उनकी आकृति अलग अलग बनाने में वो इस बारे में, इस कला को नहीं जानती। वो स्त्रियां प्रीति स्निग्धई प्रेम भरी लोचने नैनों से या आँखों से पीयमानः तुझको अपने हृदय में धारण करती हुई तुमको जाता हुआ देखेंगी। वो मेघ के बारे में यक्ष बोल रहा है कि वहाँ जिनकी धरती यानी कि खेती जो है तुम्हारे अधीन है। तो भाई जो उस गांव की स्त्रियां हैं वो भ्रूविलास नहीं जानती, लेकिन तुमको वो प्रेम पूर्वक प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगी और तुमको अपने हृदय में धारण करते हुए तुझको जाता हुआ देखेंगी। मालम क्षेत्रम आरुह्य, मालम माल जो पठार है यानी कि माल क्षेत्रम माल देश है, उसमें आरुह्य चढ़कर, सद्य जल्दी ही यानी कि वहाँ भी थोड़ा सा बरसना, ठीक है, थोड़ा सा अपना जल गिराना। तो उससे क्या होगा, क्षीरोत्कर्षण जो हल चलाने से मिट्टी में जो सुरभि एक खुशबू पैदा होगी। तुम्हारे जल मतलब माल देश में जब तुम अपना जल गिराओगे तो वहाँ पर जब हल चलाया जाएगा उस मिट्टी में तो उससे एक खुशबू पैदा होगी। और फिर किंचित पश्चात वहाँ कुछ देर रुक कर व्रज जाना, लघु गति धीरे से, जब तुम बारिश कर दोगे तो तुम हल्के हो जाओगे, तो उससे धीमी गति से भूय यानी कि दोबारा से एवोत्रेण यानी कि उत्तर दिशा की तरफ चलना, क्योंकि इसको कहाँ जाना, अलकापुरी जाना है। यहाँ पर जो प्रीति स्निग्धई है ये लोचनई का क्या है, ये लोचनई का विशेषण है। और प्रीति स्निग्धई इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है और जनपद वधु लोचनी इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। पीयमान में सानच प्रत्यय है। जो ये त्वयात्तम है इसमें त्वयि और आयत्तम शब्द है। आयत्तम में कत प्रत्यय है, आ उपसर्ग है और यम धातु है। त्वयि जो है ये युष्मद का शब्द है। मेघदूत श्लोक 17। त्वामासार प्रसमित वनोपपल्लवं साधु मूर्धना वक्ष्यत्यध्वशरं परिगतं सानुमानाम्रकुटः न शूद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनर्यस्तथोच्चै। आम्रकुटः सानुमाना, आम्रकुटः आम्रकुट नाम का, सानुमान जो पर्वत है वह, आसार वनोपपल्लवम मूसलाधार बारिश से यानी कि भारी बारिश से, वनोपपल्लवम वन में लगी हुई दावानल अग्नि को प्रशमित शांत करता है या शांत करने वाला है वह। अध्व रास्ते में, शरम परिगतम रास्ते में चलने के कारण या किसी भी प्रकार से थके हुए को, साधु अच्छी तरह से, त्वाम तुमको, मूर्धना अपनी चोटी पर, वक्षति उठाएगा। यक्ष में को कहता है कि जो आम्रकूट नाम का पर्वत है ना, वो उसकी जब आम्रकूट पर्वत पर जो दावानल अग्नि लगती है तो जो तुम अपनी मूसलाधार बारिश से उसको शांत करते हो, तो भाई जब तुम उसका इतना काम करते हो तो
तुम रास्ते में थके हुए उस तक पहुँचोगे थके हारे, तो भई वो तुमको ना अपनी चोटी पर अच्छे से उठाएगा। क्योंकि क्षुद्रो अपि, जो नीच व्यक्ति होता है वो भी प्रथम सुकृतापेक्षया, प्रथम जो पहले सुकृता उपकार किए गए हैं या उसके लिए अच्छा किया गया है उसके बारे में अपेक्षा सोचकर, प्राप्ते मित्रे, जो मित्र, जो उसका दोस्त जिसके द्वारा वो उसके उपकार किए गए थे उसके ऊपर, उसके उसके पास आने पर संश्रयाय, उसको शरण देने में, न विमुखो भवति, वह विमुख नहीं होता या मुंह नहीं मोड़ता। जो नीच व्यक्ति है वो भी मुंह नहीं मोड़ता। तो भाई किम, क्या, ये पुनः कहना, क्या ही कहना, यह जो तथोच्चय, सानुमान जो पर्वत है इसके समान जो उन्नत हो ऊंचा हो, तो उसके बारे में तो क्या ही कहना है। जब भाई नीच व्यक्ति भी जिसने जिसने उसके ऊपर उपकार किया हो उससे अपना मुंह नहीं मोड़ता, तो भाई जो उन्नत आदमी है, जो अच्छा व्यक्ति है, तो उसके बारे में तो फिर क्या ही कहना है। जो यहाँ पर साधु है ये उपपद विभक्ति है और मूर्धना में तृतीय विभक्ति आई है इसके कारण। और जो उच्चई है ये अव्ययपद है, लेकिन यहाँ पर जो है ये विशेषण है। मेघदूत श्लोक 18। छन्नोपान्तः परिणत फलद्योतिभिः काननाम्रैः त्वयारूढे शिखरम् अचल स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्त्य अमरमिथुन प्रेक्षणीयाम् अवस्थां मध्ये श्यामः सतन इव भुवा शेष विस्तार पाण्डु। त्वया, यहाँ पर जो यक्ष है वो मेघ को कहता है कि त्वयि, जब तुम, स्निग्ध वेणी सवर्णे, जब तुम स्निग्ध वेणी यानी कि घने काले बालों की चोटी के जैसे, शिखरम जो आम्रकूट पर्वत है उसके ऊपर आरूढ़ हो जाओगे। हे मेघ, जब तुम आम्रकूट पर्वत पर स्निग्ध वेणी सवर्णी घने काले बालों की चोटी के समान उस पर चढ़ जाओगे, आरूढ़ हो जाओगे, तो उसके बाद परिणत फल धोती भी, जो परिणत पक गए हैं फल धोती भी, फल पक गए हैं उनकी धोती भी चमक से, कान नामरे, जो आम का वन है, जो आम के वन है वो, उपांत पीछे से, छन्न उसको ढक लेंगे। किसको ढक लेंगे? अचला आमरकुट पर्वत को। तब मध्य श्यामः, बीच से, जो बीच का भाग है वह श्याम वर्ण का, और शेष विस्तार पांडु, और जो बाकी बच गया वह पीले रंग का, स्तन इव भुव, वह पृथ्वी का स्तन के समान दिखाई देगा। अमर मिथुन प्रेक्षणीया, अमर मिथुन जो यक्ष यक्षिणी या फिर जो देव और देवी होते हैं, यानी कि जो आकाश में विचरण करते हैं, ऊपर से देखने वाले जब आकाश में विचरण करेंगे उनके लिए प्रेक्षणीय, देखने योग्य, अवस्थाम, यह दृश्य, नूनम, निश्चय ही, यास्तम, यास्यति, प्राप्त होगा। ये बोल रहा है कि भाई जब वो ऊपर से देखेंगे ना, जो गगन में विचरण करने वाले जब वो ऊपर से देखेंगे तो उनको आम्रकूट का जो दृश्य है वो कैसा दिखाई देगा। तो वो बोल रहे हैं कि भाई बीच में से काला दिखाई देगा सांवले रंग का, और जो बाकी बचा हुआ भाग है वो, यानी कि आम आम के जो वृक्ष है भाई उससे ढका हुआ है, और उसके जो फल जो पक गए हैं उससे वो जो पीले रंग के आम हो उससे चमक एक पैदा हो रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे पृथ्वी का सतन हो, ऐसा दृश्य ऊपर से दिखाई देगा। यहाँ पर जो त्वयी है ये मेघ के लिए आया है, और शिखर अचला, जो शिखरम और अचला है ये आमरकूट पर्वत के लिए आया है, और स्निग्ध वेणी सवर्णे ये जो है मेघ का विशेषण है। यहाँ पर छन्न, पान्तः और आरूढ़ इनमें कत प्रत्यय है। स्निग्ध वेणी सवर्णी इसमें बहुव्रीहि समास है। जो प्रेक्षणीयम है, प्रेक्षणीयम इसमें अनियर प्रत्यय है, और यास्यति में या धातु है, लिट लकार है ये। नूनम ये अव्ययपद है। मेघदूत श्लोक 19। स्थित्वा तस्मिन् वंचर वधू
भुक्त कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्ग द्रुततर गतिः तत्परम वर्तम तीर्णा रेवां द्रक्ष शुक्ल विषमे विंध्यपादे विशीर्णा भक्ति छेदैरिव विरचितां भूतिम अंगे गजस्स। तस्मिन उस आम्रकूट पर्वत में जहाँ पर वनचर वधु जो वन में रहने वालों की स्त्रियां हैं उनके द्वारा भुक्त कुंजे कुंजे यानी कि जो वहाँ पर गुफाएं हैं या लताग्रह बने हुए हैं उनका उपभोग किया है। वहाँ पर मुहूर्तम स्थित्वा वहाँ पर मुहूर्तम थोड़ी देर स्थित्वा ठहर कर तोयोत्सर्ग तोया अपने जल को उत्सर्ग छोड़ देना अपने जल को वहाँ पर छोड़ देना बरसा देना। फिर द्रुततर गति फिर तेज गति के साथ तत्परम उस आम्रकूट के वर्तमान मार्ग को यानी कि रास्ते को तीर्ण तुम पार करके विंध्य पादे जो विंध्याचल की घाटी है उसके उपप्लव में जो टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे जो मतलब वहाँ के पत्थर हैं उनके उन पर विसृणा फैली हुई रेवाम जो नर्मदा नदी है द्रक्षसी उसको तुम देखोगे। हे मेघ जब तुम आमरकूट पर्वत को पार करके आगे बढ़ोगे तो फिर उसके आगे तुम विंध्य घाटी में रेवा नदी को फैला हुआ देखोगे। तो जो विंध्य घाटी में जो नर्मदा नदी है वो कैसी दिखाई देगी तो बताता है कि गजस्य अंगे यानी कि हाथी के शरीर पर भक्ति छेदई रैव यानी कि जो आकृतियाँ होती हैं रेखाएं होती हैं उनसे विरचिताम बनी हुई भूतिम सजावट के जैसे द्रक्षसी तुम रेवा नदी को देखोगे। यहाँ पर जो यक्ष है वो मेघ को बता रहा है कि जब तुम आगे निकलोगे जब तुम रेवा नदी को देखोगे तो वो कैसी दिखाई देगी। वो इस तरीके से फैली हुई है विंध्य घाटी में कि ऐसा लगता है मानो जो हाथी है उसके शरीर पर कोई सजावट कर दी गई हो क्योंकि रेवा नदी की जो धाराएं हैं वो सफ़ेद कलर की दिखाई देंगी और वो फैली हुई है। लेकिन जो विंध्याचल की घाटी है और जो पत्थर है वो काले रंग के हैं थोड़े से जैसे हाथी का शरीर है जो उपमा यहाँ पर दी गई है तो उसके जैसा इन्होंने बताया है। तीर्ण विशीर्ण इनमें कत प्रत्यय है और द्रक्षसी लिट लकार है और मुहूर्तम यहाँ पर काला ध्वनारत्यन संयोग द्वितीय से द्वितीय विभक्ति है। स्थित्वा में कत्वा प्रत्यय है जो यहाँ पर स्थित्वा यहाँ कत्वा प्रत्यय है। तस्मिन सप्तमी का एक वचन है। वर्तमान इसका अर्थ है मार्ग वर्तमान का मार्ग अर्थ है मार्ग और ये नपुंसकलिंग में है। तोयोत्सर्ग में गुण संधि है। मेघदूत श्लोक 20 तस्यातिक्तै वनगजमदै वासितं वान्तवृष्टि जम्बूकुंज प्रतिहतरयं तोयम् आदाय गच्छे अन्तः सारं घन तुलयितुं नानिलः शक्ष्यति त्वां रिक्त सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। जो मेघ था उसने आम्रकूट में अपना सारा जल जो है अपना बरसा दिया था। वांत वृष्टि वांत यानी कि उगल दिया है वृष्टि अपनी बारिश को यानी कि अपने जल को उसने पूरा का पूरा क्या कर दिया था बरसा दिया था तो उससे वो खाली हो गया। तो यहाँ पर मेघ कहता है यक्ष कहता है कि तस्या जो वह रेवा नदी है ठीक है उसके तोयम जल को आदाय लेकर गच्छे तुम आगे जाना कि अब तुम भाई तुमने आम्रकूट में तो अपना सारा जल बरसा ही दिया था तो अब ना रेवा नदी से तुम जल लेना और फिर आगे जाना। तो रेवा नदी का जल कैसा है तो बताता है वन गजमदई जो जंगली हाथी हैं उनके मद की तिक्ते सुगंध से वासितम सुगंधित तोयम बहते हुए जल को आदाय लेकर गच्छे तुम आगे जाना। जो रेवा नदी का जल है वो जो जंगली हाथी हैं जो युवा जंगली हाथी है उनके मद से सुगंधित हो गया रेवा नदी का जल तो तुम ऐसे जल को लेकर आगे बढ़ना। तो फिर दूसरी बताता है विशेषता कि रेवा नदी का जो जल है वो जम्बू कुंज प्रतिहतरयम
जो जम्बू यानी कि जो जामुन का वृक्ष है, जामुन के जो वहाँ पेड़ है रेवा नदी के किनारे, उनकी कुंज जो टहनियाँ हैं, जो उनकी डालियाँ हैं, जो उसके जो रेवा नदी का पानी है उसके अंदर गिर रही हैं, और उसको जो प्रतिहत जो रेवा नदी के जल का जो मतलब बहाव है उसको वो रोक रही है। तो ऐसे तोयम बहते हुए जल को आदाय लेकर गच्चे तुम आगे जाना। तो यहाँ पर यक्ष जो है वो कहता है कि हे मेघ, तुम ना रेवा नदी का जो जंगली हाथी के मद से सुगंधित हो गया है ऐसा जल, और जो जामुन के जो टहनियाँ कुंज हैं, झुरमुट हैं, उनसे जो उनका उसके पानी का बहाव रोक दिया गया है, ऐसे जल को लेकर तुम आगे जाना। क्योंकि घन, हे मेघ, क्योंकि त्वाम अंतःसारम, त्वाम तुम्हारे अंदर, अंतःसार कुछ भारीपन आ जाएगा, कुछ कठोरता आ जाएगी, क्योंकि तुम अभी उसने जल को बरसा दिया है, और तो वो हल्का हो गया है। मेघ, मेघ में 4 तत्व होते हैं, धुआं, ज्योति, हवा और जल। तो जल को उसने बरसा दिया था तो अभी वो हल्का हो गया था। तो यहाँ पे ये यक्ष कहता है मेघ को कि तुम जब रेवा नदी का जल लोगे, उसको लेकर आगे चलोगे तो तुम थोड़े से कठोर हो जाओगे या थोड़े थोड़े भारी हो जाओगे, जिससे अनिलः तुलयितुं न शक्ष्यति, अनिलः जो हवा है, तुलयितुं तुमको हिलाने में, इधर उधर डोलाने में, न शक्ष्यति समर्थ न होगी, हवा तुमको कहीं इधर उधर बहाकर नहीं ले जा पाएगी। ही, क्योंकि रिक्तः सर्वो भवति लघु, जो रिक्त यानी कि जो खाली होते हैं, वो लघु यानी कि हल्के, सर्वो भवति सभी होते हैं। जो खाली होते हैं वो सभी हल्के होते हैं, और पूर्णता जो भरे हुए होते हैं, सर्वो भवति गौरवाय, जो भरे होते हैं वो सभी गौरवाय भारी भारी होते हैं। वांत जो है इसमें वम धातु है, ठीक है, और जो ये है तिक्तई, इसमें तृतीया का बहुवचन है। जो गच्छे है ये तो विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। सक्षेति जो है ये लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। जो यहाँ पर वांत है इसमें कत प्रत्यय है। यहाँ पर जो त्वाम है और अंतसारम है, जो अंतसारम है वो त्वाम का विशेषण है, क्योंकि जो त्वाम है यहाँ पर त्वाम घन मेघ के लिए आया है, घन भी मेघ के लिए आया है।